महिलाएं अध्यापक की और मास्टर की तैयारी करती है दोस्तों। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहता हूँ, आज आप यहाँ पर बैठी हो पढ़ने के लिए, ये बाबा साहब की वजह से बैठी हो। इस देश के अंदर भारत का कानून नहीं होता, इस देश के अंदर बाबा साहब नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं होते। इसलिए कहा गया है वो थे, इसलिए हम हैं दोस्तों। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। महिलाओं से एक मेरा निवेदन है कि आप बाबा साहब के बारे में पढ़ना लिखना सीख जाओ, बाबा साहब के बारे में जानकारी जुटाना प्राप्त कर जाओ। या बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए क्या क्या काम किया, जिसमें इस देश की महिलाएं बाबा साहब को पढ़ लेगी, समझ लेगी, उसमें इस देश की सारी महिलाएं सुबह सुबह बाबा साहब के नाम से दिया बत्ती, अगरबत्ती और आरती करना शुरू कर लेगी। तो दोस्तों इस बात का, और बाबा साहब ने कहा था शिक्षा जो ग्रहण करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। आपको फ्री में बहुत कुछ चीजें मिल सकती है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको शिक्षा बिल्कुल भी फ्री में नहीं देगी, क्योंकि सभी को पता है कि व्यक्तियों को शिक्षा फ्री दी तो व्यक्ति पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएगा, हमसे सवाल करना सीख जाएगा। इसलिए दोस्तों भारत देश के अंदर शिक्षा बिल्कुल भी फ्री नहीं है। भारत देश के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए ताकि लोग आगे से आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, अपना नाम रोशन कर सके। और मेरे कक्षा के अंदर मैं महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ो, जब भी लिखो, कुछ भी करो, आगे बढ़ो, लेकिन बाबा साहब के बारे में जरूर पढ़ो, बाबा साहब के बारे में जानकारी जरूर हासिल करो, क्योंकि बाबा साहब थे और हम थे। बाबा साहब नहीं थे तो आज इस कक्षा के अंदर मैं और आप नहीं बैठते थे, क्योंकि बाबा साहब ने जिस घर के अंदर महिलाएं शिक्षित होती है, जिस घर के अंदर महिलाएं पढ़ती हैं, वो घर हमेशा तरक्की की ओर बढ़ता है। और शिक्षा जो व्यक्ति ग्रहण करेगा वो हक और अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षा बहुत ही जरूरी है दोस्तों। कपड़े फटे फूटे पहन लेना, जूते नहीं पहनोगे चलेगा, लेकिन दोस्तों 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना खाओ तो भी चलेगा, लेकिन शिक्षा बहुत ही जरूरी है। यदि शिक्षा होगी तो आपकी जान पहचान होगी, लोग आपको पूछेंगे, शिक्षा नहीं होगी तो आप दल की जिंदगी जियोगे। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हम बाबा साहब के बारे में जितना किया जाए उतना ही कम है दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब थे इसलिए हम हैं दोस्तों। जय भीम। पक्ष में दोस्तों कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा समानता मिले, जितने हक पुरुषों को मिल रहे उतनी हक महिलाओं को मिले। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था इस देश के अंदर जिस घर के अंदर महिलाएं तरक्की करती है, महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती है, वही घर सक्षम होता है, वही घर जागरूक होता है। और बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हम